क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे महान शांतिप्रिय सम्राट जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो अपनी जवानी में एक बेहद क्रूर और हिंसक शासक था। अशोक के महान बनने से बहुत पहले वो सिर्फ एक राजकुमार था, मगध के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का राजकुमार। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान एक विशाल साम्राज्य के नीचे एकजुट हो रहा था। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। हवा में सत्ता की गंध थी। अशोक का जन्म इसी माहौल में हुआ था। अशोक की मां रानी धर्मा एक साधारण परिवार से थीं। इसी वजह से राजदरबार में अशोक को हमेशा नीची नजरों से देखा जाता था। उसके सौतेले भाई, खासकर सुसीम, उसे हमेशा ताने मारते थे। इस भेदभाव ने अशोक के अंदर एक आग जला दी थी, एक ऐसी आग जो उसे जलाकर राख कर सकती थी या फिर उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकती थी। उसे तक्षशिला भेजा गया लोग पढ़ना सीख रहा था, सत्ता कैसे काम करती है सीख रहा था। हर कोने में साजिशें चल रही थीं। जैसे ही सम्राट बिंदुसार की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं, पाटलिपुत्र की हवा में खून की गंध घुल गई। सिंहासन खाली था। मौर्य राजकुमार किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ, अशोकवदान, यह मौर्य इतिहास का सबसे काला अध्याय था। अशोक उज्जैन में था। खबर मिलते ही राजधानी की ओर चल पड़ा। यह करो या मरो का क्षण था। अगर वह चूकता, नामो निशान मिट जाता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन सौतेला भाई सुसीम तक्षशिला में खुद को सम्राट मान रहा था। कहते हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। उसने एक एक कर प्रतिद्वंद्वियों को हटाया। उसने सुसीम को भी मार डाला। जब खून खराबा थमा, सिंहासन पर अशोक बैठा था। सम्राट बनने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। उसकी नजर एक ऐसे राज्य पर थी, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि हिंदुस्तान में उससे बड़ीढ़ा कोई शासक नहीं है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह युद्ध उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। कलिंग के लोगों ने बहादुरी से लड़ा। उन्होंने अपनी आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाकर खड़ीढ़ा हो गया। लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर लग गए। दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो गया। चीखें थीं, जलते हुए घरों का धुआं था और मौत की खामोशी थी। अशोक ने यह युद्ध जीत लिया था, लेकिन यह एक भयानक जीत थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। उसने रोते हुए बच्चों को देखा। उसे पहली बार अपनी जीत एक हार की तरह महसूस हुई। उसे अपनी तलवार भारी लगने लगी, अपना मुकुट एक बोझ लगने लगा। उसे समझ आया कि असली जीत किसी देश को जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और अहिंसा का पुजारी बन गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि अशोक का हृदय परिवर्तन उतना सीधा और सरल नहीं था जितना बताया जाता है। एक सिद्धांत यह है कि कलिंग की भयावहता ने उसे यह एहसास दिलाया कि युद्ध महंगा और अस्थिर है। लगातार युद्धों से खजाना खाली हो रहा था और जनता में विद्रोह बढ़ा रहा था। शायद अशोक ने समझा कि लोगों पर तलवार से नहीं, धर्म से शासन करना आसान था। यह धर्म ऊंच नीच नहीं मानता था और एक विविध साम्राज्य को जोड़ सकता था। शिलालेखों में पश्चाताप का जिक्र है, लेकिन अपने शुरुआती क्रूर कर्मों पर वह चुप रहा। वह पश्चाताप भी कर रहा था और एक चतुर राजनेता की तरह अपनी छवि भी गढ़ रहा था। धम्म की नई राह, तलवार से शास्त्र तक। कलिंग युद्ध के बाद भैरी घोष हमेशा के लिए शांत कर दिया गया और धम्म घोष, मतलब धर्म का संदेश, को अपना लिया। उसने एक नई नीति बनाई जिसे धम्म कहा गया। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों का सार था। नैतिक सिद्धांतों का एक समूह, अहिंसा का पालन करना और सभी धर्मों का सम्मान करना शामिल था। अशोक ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि अपनी नीतियों को जमीन पर भी उतारा। उसने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। उसने सड़े डीकों के किनारे पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए ताकि यात्रियों को आराम मिल सके। उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम यह देखना था
कि लोग धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं और किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसका लक्ष्य सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाना था। अशोक के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमें चौंका सकती हैं। इस समाज में 9 लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये 9 लोग ज्ञान विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। खगोल विज्ञान, युद्ध कला उनका काम था, ज्ञान को संरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि यह गलत हाथों में न पेड़ी डिहे। एक और विवाद अशोक के तथाकथित नरक से जुड़ा है। सम्राट बनने के बाद और कलिंग युद्ध से पहले अशोक ने पाटलिपुत्र में एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, लेकिन अंदर यह एक यातना गृह था जिसे अशोक का नरक कहा जाता था। कहते हैं कि अशोक अपने दुश्मनों को इस नरक में भेज देता था जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती थी। कहानी के अनुसार कोई भी इस नरक में जाने के बाद जिंदा वापस नहीं आता था। क्या उसने सच में ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से छोड़ा दिया था? वो ब्राह्मणों और श्रमणों दोनों को दान देने की बात करता है। एक कहानी के अनुसार उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक आंवले के, जिसे उसने एक बौद्ध भिक्षु को दे दिया। अशोक की कहानी का सबसे बेडिढ़ा रहस्य और चरमोत्कर्ष यह नहीं है कि उसने अपने भाइयों को मारा या कलिंग में नरसंहार किया। सबसे बेडिढ़ा रहस्य यह है कि भारत ने अशोक को लगभग भुला ही दिया था। उसकी मृत्यु के बाद लगभग 2000 सालों तक वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। असली मॉड 19वीं सदी में आया, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को समझने में सफलता हासिल की। जब प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा तो वो हैरान रह गया। यह पता चला कि पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही था। यह एक ऐतिहासिक खोज थी जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सारनाथ का सिंह स्तंभ और हमारे तिरंगे का चक्र, ये सब अशोक की ही देन है। अशोक को दोबारा खोजना सिर्फ एक राजा को खोजना नहीं था बल्कि भारत के उस नैतिक और अहिंसक आदर्श को खोजना था जिसे हम कहीं भूल आए थे। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या अशोक सच में महान था? इस पूरे सफर के बाद इसका जवाब हां या ना में देना नामुमकिन लगता है। अशोक एक इंसान था और हर इंसान की तरह वो भी अच्छाई और बुराई का मिश्रण था। चंडाशोक, सत्ता के लिए अपने भाइयों का खून बहाने वाला। कलिंग में लाखों की मौत, विनाश का मंजर। धम्माशोक, अहिंसा और करुणा का पैगाम। उसकी महानता उसकी अच्छाइयों में नहीं बल्कि उसके परिवर्तन में निहित है। अशोक ने यह करके दिखाया और यही बात उसे इतिहास के बाकी राजाओं से अलग करती है। सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है और महानता का रास्ता अक्सर कितना क्रूर होता है। अशोक की कहानी एक पहेली है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और मिथक क्या है। अंत में अशोक महान था या नहीं, इसका फैसला शायद हमें खुद करना होगा। एक टूटा हुआ सम्राट जिसने अपने टुकड़ों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की। अशोक की विरासत इस विचार में जिंदा है, अंधेरे के बाद सुबह होती है और सबसे बड़े पापी के लिए भी मोक्ष का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है।